ट्रिग्नोमेट्री आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर 10, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या किया था, पूरा इसको इंट्रोडक्शन समझ लिया था। एक छोटा सा इसका रिकॉल समझ लेते हैं। जो इसका शॉर्ट ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा था, शॉर्ट ट्रिक, जिसपे पूरा क्वेश्चन बन रहा है, क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। जैसे हमने क्या बताया था, अगर साइन लेंगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस लेंगे तो बेस अपान हाइपोटेनस, और tan लेंगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। और जब इसका उल्टा करते हैं तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट। तो जब इसको लेंगे तो कॉस साइन का उल्टा क्या होता है? उल्टा कॉस हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, और कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक को लेंगे तो क्या होगा? हाइपोटेनस अपान बेस, और tan का उल्टा होता है कॉट, और कॉट को लेंगे तो क्या होगा आपका? बेस अपान परपेंडिकुलर। इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब पिछली क्लास में हमने जो ये बताया था उसके ऊपर बेस्ड आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर 10 में जब हम देखो तो एग्जाम्पल 1 से लेकर के एग्जाम्पल 10 तक इसी पैटर्न पे पूरे क्वेश्चंस हैं। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसको हम लोग इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, अगर हमें क्वेश्चन में दिया 3 tan थीटा इक्वल टू 4, अगर ये गिवन पोर्शन है और हमसे बोला है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपान 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है? पता करनी है। इसकी वैल्यू हमें, देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि वैल्यू भी फाइंड करने के लिए बोलता है और प्रूफ वाले टाइप भी क्वेश्चन आता है। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि जब हमें वैल्यू देगा, अगर डायरेक्ट दे देगा tan थीटा बराबर समथिंग जो भी, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, और राइट एंगल ट्राइंगल को किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। tan दिया तो tan वाला फॉर्मूला लगा के दो साइड हम निकाल करके उस पर सेट करेंगे, और तीसरी साइड को क्या करेंगे? बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, और निकालने के बाद अपने क्वेश्चन पे आएंगे और जिन जिन चीज की वैल्यू पूछा उसकी निकालने के बाद उस पर पुट करेंगे साथ। तो देखो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है 3 tan थीटा बराबर 4। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? 4/3 होगा। जब भी ऐसे नहीं दिया तो आप क्या करोगे? इसको पहले इस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में निकालोगे। अब आप क्या करोगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका क्या होता है? 90। इसके सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। हमने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि एंगल कैसे कैसे बदलेगा, तो कैसे कैसे उसका बेस और परपेंडिकुलर बदलता है, एंगल बदलेगा तो, ठीक है। और आपका हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है? सेम रहता है, अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है। तो यहाँ से आप देखो, अगर हम इस वाले शॉर्ट ट्रिक पे आए तो आपका क्या है? साइन कॉस tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। और इसके बराबर क्या आपका है? 4/3। मीन्स हमारी जो वैल्यू है परपेंडिकुलर की, ये किसकी है? परपेंडिकुलर की, ये किसकी है? बेस की है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और बेस की वैल्यू क्या है? 3। अगर आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, ए बी सी, ठीक। अब यहाँ से आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तीसरी साइड निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस तीनों यूज हो रहा है, तो हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए, तभी हम कोई भी चीज की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखो क्या? बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझ में बात? तो हाइपोटेनस आपका क्या दिया हुआ है? नहीं पता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस आपका दिया 4 का स्क्वायर, और एक आपको टॉपिक पढ़ाया गया था, सॉरी आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट, याद आ रहा है? तो वहां पे आपको पढ़ाया गया था कि अगर दो साइडें हैं, अगर दो साइडें हैं और उसकी तीसरी साइड जो होगी उसका स्क्वायर बराबर इन दोनों साइडों का स्क्वायर, अगर कर रहे हैं इन दोनों का सम बराबर है किसके? इसके। तो क्या होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्मूले पे है, और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ 3 4 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में थोड़ा सा समझ लो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये क्या कहता है कि अगर मैं देखो हमको क्या है, हमें ये पता है कि 3 4 5 क्या होता है? आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं
तो आप सोचने लगोगे कौन सा होगा, बट उसको हम लोग ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि अगर ये 3 है तो 5 का स्क्वायर सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर 25, 14 सॉरी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 25 हुआ कि नहीं। अगर हम बोले चलो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं पाइथागोरस ट्रिपलेट का, तो अगर मैं बोलूँ इसके अलावा अगर आपको क्या करना होगा, अगर इसके अलावा पाइथागोरस ट्रिपलेट हुआ निकाला तो देखो इसका आसान सा तरीका है, सब में क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 6 8 10, 10 10 जा 100 छोड़ दो, 8 8 जा 64 और 3 6 6 जा 36, 36 64 कितना 100। मतलब इस पैटर्न को आगे ले जाओगे तो जितने भी बनेंगे सब क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखते देखते ही भी कर सकते हो कि 3 4 3 5 होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से। कुछ और भी ऐसे नंबर होते हैं जो पाइथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्मूले के अलावा भी क्या होते हैं उसमें सेट हो जाते हैं, बट इसका क्या ट्रिक है एक तरह से कि पाइथागोरस। अब आगे देख लो, एक और देख लो, तो 3 3 का 9 और 3 चौका 12 और 3 5 15, क्या हो जाएगा 15 का 225, 12 का 144 81, 144 और 81 जो जोड़ोगे तो 225 होगा। समझ में ये बात नहीं, तो ये आपका क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में ये बात, तो ये चीज इसलिए ताकि यहाँ से आप डायरेक्ट बनाना चाहो, इसे आप फास्ट थोड़ा करना चाहो यहाँ से फट से कर सकते हो, लेकिन इसको आप जब सोल्यूशन करोगे तो पूरा दिखाना ही पड़ेगा। तो हाइपोटेनस आपका क्या आ गया 5, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं, बेसिक सी बात। अब हमको क्या करना है, उन्हीं टर्म्स की वैल्यू निकालिए जो हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक, अभी जो आपको कल वाली क्लास में बताया था तो बताए थे ना कि साइन थीटा बराबर समथिंग कुछ भी दे दिया, तो आपसे क्या पूछता था कि जितने भी इसके क्या है, जितने भी इसके टर्म्स हैं सभी क्या करिए निकालिए। तो साइन तो आपको दे ही देता था, उसके अलावा जितना कॉस टेन कॉट से कॉसेक सबको निकाला रहता था, तो उसके लिए तरीका बताए थे। एंगल भी बताते, जिस एंगल के लिए बोलेगा उस एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे। अब जैसे ए बी सी दे दिया तो एंगल बी के लिए बोलेगा, तो क्वेश्चन आप देखोगे स्टार्टिंग से तो दिया है एंगल बी के लिए बोलेगा तो बी एंगल के लिए क्या होगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अगर एंगल ए के लिए बोलेगा तो ये बेस ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस पिछली क्लास में पूरा बताया गया, पूरा डिटेल में। समझ में आई बात की नहीं, तो उसको जरूर अपना देख लेना। अब यहाँ से बोलो क्या आएगा, एच स्क्वायर बराबर कितना 9 प्लस 16, एच बराबर एच स्क्वायर 25, ये क्या होगा एच बराबर क्या होगा आपका 5 होगा। ये सॉल्व कर लिया मैंने, आप 5 लिख दिया। अब आप देखो यहाँ से आपके पास क्या क्या है, यहाँ से आपके पास क्या है, मैं इस वाले पार्ट को हटाता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखो आपका प्रूफ वाला पोर्शन जो है, प्रूफ वाला पोर्शन जो है वहां पे क्या आपको दिख रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालो, सबकी वैल्यू अलग अलग है। साइन थीटा है क्या है, कॉस थीटा है, क्या है साइन थीटा है, क्या है कॉस थीटा। तो साइन थीटा 3 4 बार थोड़ी 4 बार निकालेंगे, समझ लो कि नहीं। तो यहाँ से ध्यान देना, थोड़ा सा एक बात और समझो, कभी कभी क्या करता है हमारा यहाँ पे थीटा है, समझ गए, अगर यहाँ पे कभी कभी इसको बोलते हैं फाई, समझाने के बाद इस क्वेश्चन में है नहीं, तो यहाँ पे साइन थीटा यहाँ कॉस थीटा देगा और यहाँ साइन फाई यहाँ कॉस फाई देगा। बच्चे सोचते हैं साइन है तो है नहीं, जब यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ साइन फाई दे दिया तो अभी इस फाई के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। इसका फिर निकालोगे फाई के रिस्पेक्ट में और इसके लिए फिर निकालोगे फाई के रिस्पेक्ट में, तो अभी आपके इसमें है नहीं, अभी आगे मिलेगा, अभी आगे आपको मिलेगा। तो यहाँ से क्या होगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर आप क्या पढ़े हो शॉर्ट ट्रिक परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर क्या बेस अपान हाइपोटेनस। तो निकालते हैं, परपेंडिकुलर क्या आपका 4, हाइपोटेनस क्या है आपका 5, यहाँ पे बेस क्या है 3 और हाइपोटेनस क्या है 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप क्या करो, जो क्वेश्चन उसको उठाओ, यहाँ पे रखो, क्या है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। देखो अगर आप जिस टाइप का क्वेश्चन अगर एक ध्यान समझ ले रहे हो ना, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बना दोगे। इन्हें की बस इसी पैटर्न का बहुत सारे क्वेश्चन प्रूफ वाले आएंगे 4 साल वाले, तो बनाते जाओगे, बस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें फायदा रहता है जहां पे इसके पैटर्न बदलेंगे, जैसे अभी आपको 10th के बाद 11th एग्जाम पड़ेगा तो आप पैटर्न बदल गया है, तो उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, वो आप नहीं बना पाओगे। तो यहाँ से क्या है आपका 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, समझ में बात। अब वैल्यू को पुट करो 1 by 1, प्रियांशु इधर ध्यान दो भाई, ये वाला पैटर्न समझो, पिछले वाला तुरंत करेक्ट कर लो, समझेगा। 3 क्या है आपका सॉरी साइन थीटा क्या आपका 4 अपान 5 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा क्या है 3 अपान 5 होल डिवाइड 3 इंटू 4 अपान 5 माइनस 2 इंटू 3 अपान 5, फिर सेम सेम है, बस प्लस माइनस की बात है। तो अब आओ यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ से 3 4 जा 12 अपान 5 प्लस 2 3 जा 6 अपान 5 होल डिवाइड 3 4 जा 12 अपान 5 माइनस 2 3 जा 6 अपान 5। अब देखो 5 का क्या होगा 6 12 और 6 18 अपान 5 अपान 6 अपान 5,
ये सबसे ऊपर, ये इसके पास, ये से काट दो, ये सबसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा 18/6, 6 3 जा 18, दैट इज योर आंसर। क्या आया है? आया है ना? 3 आंसर आया ना? तो इस तरह से लगाओगे, समझ में बात नहीं, कुछ है नहीं, बस आपको शॉर्ट ट्रिक बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आसान सा है। इस शॉर्ट ट्रिक को क्या करोगे, ध्यान से पढ़ लो, बस जानते हो गलती कहाँ होगी। अगर आप जल्दी जल्दी में या फिर बाई मिस्टेक इसकी वैल्यू जो यहाँ रखते हैं ना, कभी कभी आपसे नहीं, सबसे होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस बेस अपन पर, जैसे बोला, तो उसमें रखते समय कभी कभी क्या होता है, हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर रखा जाता है, तो जब आप करोगे गलत होने लगेगा, तो ऐसा घबराना नहीं है, फिर उसको एक बार ट्राई मारो, फिर आप करो, ठीक है। गलत हो जाए तो उसमें ढूंढने से कई गुना बेटर फिर से कर लो, दो फायदा, गलती तो पकड़ी जाएगी, दूसरी बात आप एक बार फिर कैलकुलेशन करोगे, और ढूंढने वाले में क्या होता है, गलत वाली चीज जल्दी पकड़ नहीं लेती। तो ये बात समझ में आ गई। तो देखो, अगर आप RS अग्रवाल से लगा रहे हो, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से, पेज नंबर 335 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से आप सीधे चले जाओ एग्जाम्पल नंबर 10 तक। एग्जाम्पल 10 आपका क्या है, 540 पे। ये सारे क्वेश्चन क्या है, एक ही पैटर्न के, एक ही पैटर्न के, बस क्या है कि आपको कैलकुलेशन करना। जैसे मान लो हम 10 एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोशेक दे दिया 5/3, अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ, नीचे पूरा पैटर्न दिया हुआ है जैसे ये वाला था, उसको रखिए और सॉल्व करिए, समझ में आ रही बात नहीं, और चेक करिए। लेकिन जैसे हम लोग पहुंचेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 11 पे, वहां से पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा, वहां पे आपका पैटर्न क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से जब जाएंगे तो आप करेंगे, बट उससे पहले मैंने शायद आपको दिया था एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, नहीं दिया था, आप लोगों को एक्सरसाइज में जाना है।